क्यों? अमीरों के तो लाखों रिश्ते होते हैं, बन जाते हैं लाखों रिश्ते। जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के तो लाखों लोग होते हैं। अमीर के लड़के के विवाह में भी करोड़ों रुपए का मुफ्त का गिफ्ट आ जाता है। अमीर की बेटे के विवाह में भी करोड़ों रुपए की गिफ्ट आ जाते हैं, सोने के, चांदी के, तरह तरह के। और गरीब के बेटी तक के विवाह में 500 का लिफाफा नहीं जाता। माफ करना, कभी किसी गरीब के घर पर तुम जाकर देखना, जो तुमसे बहुत नीचे हो, उसके घर पर जाकर देखना, वो अपनी जी जान लगा देगा तुम्हारे स्वागत में। तुरंत पोंछा लगाएगा, तुरंत कुर्सी डालेगा, तुरंत पानी को पूछेगा, तुरंत भोजन। बड़े आदमी के घर पर जाना, तुम्हें नौकरों जैसी हालत करेंगे। पीना हो पियो, खाना हो खाओ, ना खाना हो ना खाओ। इसलिए हमने अपने जीवन में सिद्धांत बनाया है कि धाम पर जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब बेटियों का विवाह करेंगे। हमने बहुत सहा साधु, बहुत सहा। ईश्वर किसी को गरीबी ना दे। वर्तमान जिंदगी में गरीबी सबसे बड़ा दुख है। और तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना, बहुत धक्के खा लिए तुमने, बहुत अपनी हंसी उड़ा ली है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो आज की कथा में ये टोटका उपाय, ये उपाय तुम जिंदगी में काम तुम्हारे आएगा। किसी से आशा रखना बंद कर दो। आज से ही कर्म पर और प्रभु पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो। कोई भी तुम्हें उधार नहीं दे सकता है, कोई सहयोग नहीं दे सकता। ये सब कहने की बात है। गरीब आदमी आशा में मर जाता है कि ये आदमी हमारी बुरे समय में मदद देगा, कोई नहीं देता है। अमीरों का तो हर दिन त्योहार होता है, गरीबों के घर पर जिस दिन सब्जी बढ़िया बन जाए, पूरी बन जाए, वो दिन त्योहार बन जाता है। वो दिन त्योहार का होता है। गरीबों से पूछना, जिनका कोई नहीं है उनसे पूछना, वो अंधेरी रात, वो लोगों की खिल्ली उड़ाना, वो परिवार वालों के ताने सुनना, क्या बीतती उन पर, क्या बीतती। उनका दिल जानता। गरीबों की बेटी का विवाह होता, वो एक एक रुपया जोड़ता है, एक एक रुपया। यहां से मांगेगा, वहां से मांगेगा, उधार। इससे मांगेगा, मांग करके बेटी के विवाह में इतनी व्यवस्था जोड़ेगा, इतनी जोड़ेगा, अपनी जी जान लगा देगा। लोग हंसी करेंगे, तो लगा रहेगा दिन रात मेहनत में। भगवान गरीबी किसी को ना दे। उसका वो अंधेरा, उसकी जिंदगी का अंधेरा। बच्चे उसके कितने सहनशील हो जाते हैं। गरीबों के बच्चे भी बड़े सहनशील हो जाते हैं, बहुत सहनशील। अरे उनका भी मन होता खेलने का, उनका भी मन होता नए नए कपड़े पहनने का, लेकिन वो छिपा करके, पिता अपनी गरीबी छिपा करके अपने बेटा और अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, कुछ बन जाए। गरीबी सबसे बड़ा अभिश्राप है। सुदामा जी का अद्भुत चरित्र है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो जो लक्षण बताए ना वो सुदामा जी के बताए। सुदामा जी विरक्त हैं, वैष्णव हैं, जितेंद्रिय है, कुछ भी नहीं, एक झोपड़ी रहने के नाम पर। सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। सुशीला जी ने पूरा जीवन एक साड़ी में गुजार दिया, पर कभी अपने पति से शिकायत नहीं की।
कभी नहीं की। 4 बच्चे सुदामा जी के। भोजन की क्या व्यवस्था? 5 घरों पर भिक्षा मांगने जाते सुदामा जी, जो मिल जाता उसी से अपना पेट और अपने बच्चों का पालन पोषण करते, भगवान का नाम जप करते। कई लोगों ने कहा सुदामा जी को, तुम भगवान का नाम लेते रहते हो, राज दरबार आया करो, कुछ पद कुछ श्लोक बनाकर लाओ, राजा को सुनाओ, राजा खुश होकर तुम्हें दे देगा। और धन्य है सुदामा जी, धन्य है सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी कहते हैं सावधान, हम अगर पद सुनाएंगे भी तो अपने गोविंद को सुनाएंगे। लोगों से क्या आशा रखना, संसार से क्या अपेक्षा करना। सुदामा जी कहते हैं अपेक्षा करना ही है तो गोविंद से करेंगे। 4 बच्चे भूख के कारण सूख गए, केवल हड्डी भर बची तन में, भोजन की ठीक व्यवस्था नहीं। और भगवान भी बहुत परीक्षा लेता है, बहुत। और एक बात बोले, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परीक्षा जरूर होती गरीब की, पर प्रसन्नता जिंदगी में गरीब के ही घर पर रहती। अमीर तो धन को ठिकाने लगाने के काम में ही बिधे रहते हैं। उन्हें कहां टाइम दूसरों पर दया करने में, उनके अंदर दया नहीं होती है। सबसे ज्यादा दयालु गरीब होता है। हाँ, सबसे ममता वाला गरीब होता है। हमारी माताजी हमें बताती थी, बेटा, माताजी के बात बता रहे हैं हम आपको। हमारी पूजनीय माँ कहती हैं, बेटा, सबसे ज्यादा ममता गरीबों में होती है, सबसे ज्यादा ममता गरीबों में होती है। अमीर ममता दिखाने का अभिनय करते हैं, नाटक, और उनका नाटक ज्यादा देर टिकता नहीं है। गरीब वास्तविक ममतावान होता है। हम जहां रहते थे, आज भी रहे तो हम उसी गांव में रहे, पर अब तो बागेश्वर धाम पर रह रहे। पहले जो हमारा पुराना मकान था गांव में, एक झोपड़ी थी। श्रीमान जी, एक पजामा पहनकर हमने 1 महीना निकाला है, एक पजामा। ये आज के जितने युवा यहां बैठे हैं, तुम ध्यान से सुनो, आज भी हम वो कुर्ता और पजामा सुरक्षित रखे, आज भी। वही पजामा हम शाम को धोने डाल देते थे, और उसी को सुबह से पहनकर स्कूल पढ़ने जाते थे। बहुत खिल्ली उड़ाई जाती थी हमारी, हंसी बहुत। विद्यार्थी जो साथ में पढ़ने वाले थे ना, वही हमको ताने देते थे, एक ही पहन के आ जाते हो पंडित जी, कभी जींस पहनकर आया करो। अब उन्हें क्या बता दो, क्या कह दे। हम उनसे कहते नहीं, एक नहीं है, झूठ बोल देते, एक जैसे 2 है। अरे पंडित जी झूठ मत बोलो, देखो नीचे से फटा हुआ है, एक जैसे 2 एक ही जगह से कैसे फटे होंगे। अरे भैया, दोनों की ये डिजाइन है। ऐसे झूठ बोलकर फिर कोने में जाकर रो लेते थे। पार्ले जी बिस्कुट चलती थी, एक बिस्कुट का पैकेट खा करके, हमसे एक छोटा भाई है, हमसे एक छोटी बहन है और एक भाई है, तीनों गुजारा करते थे। पिताजी हमारे कुछ काम नहीं करते थे। तब हमने अनुभव किया, आज भी वो बाकिया हमारे चित्त में 24 घंटे रहता है, हटता नहीं। खूब कृपा है हनुमान जी की, कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन वो चित्रण आज भी हमारे चित्त से हटता नहीं है कि उस वक्त का आज भी हमें बाकिया याद है। ये अनुभव हम बार बार कथा से इसलिए बताते हैं कि आप लोग संसार से अपेक्षा मत रखो।
जैसे हमारी बिगड़ी हनुमान जी ने बनाई है, आप उन्हीं हनुमान जी पर निष्ठा रखो, आपकी बिगड़ी भी बालाजी बनाएंगे। बहुत सहा साधु हमने, ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण के नाते हमने तो भिक्षा भी मांगी। हाँ, भिक्षा मांगी। और एक बार का वाकया हमें याद है, अपने जीवन काल का, वो झंझोर देता आज भी। कोई हमारे पास कार्ड लेके आता है ना शादी का, वो वाकया हमें याद आ जाता है आज भी। एक कोई हमारे सगे संबंधी थे, अब कौन थे ये तो कहेंगे नहीं, उनके लड़के का विवाह हुआ। उन्होंने हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखवाया उसमें, और हमारे पिताजी लोग 6 भाई, सबको निमंत्रण मिला, हमारे पिताजी के नाम से निमंत्रण नहीं आया। जब हमने पता किया कि क्यों नहीं आया, तो खबर मिली कि वो तो गरीब हैं, वो व्यवहार चुका कर क्या जानेंगे, और वो ऐसे ही फटे बटे कपड़ा पहनकर आ जाते हैं, जिससे शोभा बिगड़ जाती है। रिश्तेदार बड़े बड़े दूर दूर के आते हैं, शोभा बिगड़ जाती है। हमको खूब रोना आया, खूब। तब हमने प्रण कर लिया था, एक दिन ऐसा आएगा कि जगह जगह पूजनीय पिताजी का नाम रहेगा। हाँ। और हनुमान जी से जब भी मांगा, हमने कहा सरकार, जो जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, किसी के साथ ना घटे, पर एक बार तो दिखाना है। और धन्य है वीर बजरंगबली, ऐसी पूंछ घुमाई कि कल तक जो कार्ड पर नाम नहीं लिखवाते थे, वो आज हमारे पिताजी के नाम से अपना काम चला रहे हैं। हाँ, ये जिंदगी का सत्य वाकया है। आज हमारी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, सामर्थ्यता तो श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की है, लेकिन हम आपको ये वाकया इसलिए बता रहे कि आपने खूब धक्के खाए, खूब खा रहे। जितने युवान बैठे, पुत्र वो नहीं जो पिता के नाम से जाना जाए, पुत्र तो वो है जिसके नाम से पिताजी की पहचान हो जाए। तो तुम ऐसा काम करना, पर कभी गलत मत करना। प्यारे, पैसा कमाने के चक्कर में नंबर 2 का काम मत करना। हमारी प्रार्थना है, सत्य पर चलते रहो, ईश्वर को पकड़े रहो। हमने उन विपत्तियों के दिनों में माताजी से एक शिक्षा ली। हमारी माँ कहती थी, बेटा आज नहीं तो कल अपने अच्छे दिन आएंगे, अपनी भगवान सुनेगा। वो रातों में जब बरसात होती थी तो पानी छप्पर से नीचे गिरता था, सो नहीं पाते थे 4 महीना ठीक से। पलंग के नीचे 1-2 पलंग ही थे, उसी पलंग के नीचे बैठकर रात बिताते। तो हम अपनी माता जी को जो है कहते थे कि माँ कभी अपना छप्पर ठीक होगा कि नहीं। सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी, छप्पर ठीक हो जाए, एक बढ़िया नहाने के लिए छोटा सा स्थान बन जाए। नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता कुओं पर, तो ठाकुर जी की सेवा कम समय में, ज्यादा समय बर्बाद ना होगा, और कम समय में ठाकुर जी की सेवा होती रहेगी, बालाजी की सेवा होती रहेगी। तो हमारी पूजनीय माता जी कहती थी, बेटा एक दिन बालाजी जरूर सुनेंगे। तो हमने अपनी माता जी से एक शिक्षा सीखी। जब भी हम बाहर निकलते थे, हमारी पूजनीय माता जी कहती थी, बेटा मुस्कुराकर बाहर निकलना। दुनिया वाले ये ना समझे कि गरीब हैं तो भोजन नहीं बना घर पर, इसलिए भूखे हैं। जब भी तुम बाहर निकलना, मुस्कुराते हुए बाहर निकलना। हमने कहा, माँ झूठ मूठ का क्यों मुस्कुराएं, भूख तो लगी रहती है। तो माँ कहती थी, बेटा ये दुनिया अपन को कुछ देने वाली नहीं हो, कब तक देगी? एक दिन खवा देगी, 2 दिन, बाकी तो खुद खाना है, इसलिए क्यों दुनिया को बताना, मुस्कुराकर बाहर निकलना। और हमारी पूजनीय माता जी का ये आशीर्वाद है कि आज बागेश्वर धाम पर 3 साल से अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, 5-5 लाख लोग हर महीने प्रसाद पा रहे हैं। और इसीलिए हमने भंडारा प्रारंभ किया
कि जो भूख हमने सही वो दुनिया में कोई ना सहे। किसी को ना सहना पड़े। जो हमने कष्ट सहे वो दुनिया को ना सहना पड़े। हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे, जितने भी यहां विराजमान हमारा परिवार है, हमारा निवेदन है, आप लोग अब जाग जाओ, दुनिया से अपेक्षा मत रखो। आज से अभी से प्रण लो, आशा करना ही है तो श्री हनुमान जी महाराज से अपेक्षा करो। कोई किसी का नहीं होता, सब कहने की बातें हैं कि फलाने हमारे अमुक हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। कोई किसी का नहीं, ये सब बोलने की बातें हैं भैया। एक आध कोई होता है ऐसा दानी दाता जो बड़ा वसुदेव कुटुंबकम के भाव से जीता है, और कोई किसी का। और उल्टा तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो टांग खींचने वाले और घर के खड़े हो जाएंगे। पक्का है, वही टांग खींचेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तुम तो मुस्कुराओ और आज से ही प्रण लो कि ऐसा बनकर बताओ कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे पुत्र या पुत्री होने पर गौरवान्वित महसूस हो, वरना तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा जन्म लेना बेकार है। जरूरी नहीं पैसा कमाकर माता पिता का नाम करो, भगवान की भक्ति का धन कमा करके भी माता पिता का नाम रोशन प्रहलाद की भांति किया जा सकता है। ध्रुव जी की भांति भक्त बनकर के भी नाम रोशन किया जा सकता है। तो ठाकुर जी के भक्त बनो। सुदामा जी के 4 पुत्र, चारों भूख से तड़पते रहते। सुदामा जी 5 घर पर भोजन मंगाते, जो मिल जाता उसी से तृप्ति होती सुदामा जी की। सुशीला ने पूरा जीवन एक साड़ी में निकाल दिया, कभी कुछ नहीं कहा। पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाकर बुरे दिनों में साथ दे, वरना पत्नी नहीं है। स्त्री का धर्म है, पति के बुरे दिन हो गए तो सहयोग करे, मन से वचन से। पति परेशान हो तो पत्नी का धर्म है अपने पति की हौसला को बढ़ावे, कामयाबी की ओर रास्ता दिखावे। पत्नी का अर्थ ही है जो पतन से बचावे। पुत्र अथवा पुत्री वही है जो अपने माता पिता का मान बढ़ावे। शिष्य वही है जो अपने गुरुदेव का नाम पूरी संसार में पहुंचावे। हमें तो खबर नहीं, हम तो बहुत नालायक और धूर्त हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं हम तो। लेकिन पता नहीं हमारे गुरुजी ने हमको क्यों चुना। हम 10 भाई हैं, चाचाओं के मिलाकर, ताऊहन के मिलाकर 10। हम तो 2 ही भाई हैं, सगे 2 ही भाई हैं। लेकिन जहां बागेश्वर धाम पर हमारे वंश का कोई सेवा करता है, एक ना एक हमारे वंश का पुजारी होता है, तो हमारे दादा गुरुजी ने हमको ही क्यों चुना हमको पता नहीं। पर इतना पता है कि हम अपने गुरुदेव के नाम को नहीं मिटने देंगे। जब तक जिएंगे तब तक गुरुदेव के नाम का झंडा आगे बढ़ाएंगे। और यह प्रत्येक शिष्य का धर्म है, प्रत्येक शिष्य का धर्म है। कई लोग यहाँ बैठे हैं जो हमको मानते हैं गुरु रूप में, भाई रूप में, पुत्र रूप में, पिता रूप में, जो भावनाएं होती उस रूप में मानते। हमारी प्रार्थना है आप हमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई, पर मोबाइल टीवी से तो जुड़े हो। और सच ये है कि मोबाइल तो बहाना था, आपको हनुमान जी का बनाना था। यूट्यूब तो एक बहाना था, आपको हमें हनुमान जी का बनाना था। तो आप लोग हमारे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारे निवेदन को आप स्वीकार करना। आज से ही बुरे कर्म व्यसन, आज से ही बुरी आदतें आप बंद कर दो और ऐसा कर्म करना आप प्रारंभ कर दो कि आपके ऊपर हमें गर्व होवे कि हमारा अमुक गांव का चेला ऐसा काम कर रहा कि संपूर्ण दुनिया में बागेश्वर बालाजी और गुरुजी के नाम का डंका बज रहा।
माता पिता के नाम। देखो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे जैसा अनपढ़ गवार, हम ना तो देखो भागवत जानते हैं, संस्कृत तो हमारी और फैल है, पढ़े लिखे हम है ही नहीं है। कोई हमसे कहे कि पढ़े लिखे, ये जो भी हम बोलते हैं ना रोज, कई लोग हमसे कहते महाराज आप नई नई कथाएं बोलते हैं। हम नहीं बोलते, हम तो जब व्यास गद्दी पर बैठते तब आप देख ऑब्जर्व करेंगे कि हम हनुमान जी को कहते कि आकर विराजो, और जब भी भूलने लगते तब उनकी तरफ देख देते। आप हमारी तो देखो, हमारे हम पे का बीतत, हम उनकी तरफ माइक लगाएं कि शायद कहूं बिगड़ जाइए तो आप बीच में आप बोल रही हो हमारी आवाज बना के। हाँ, सरकार पे हम माइक लगाएं, क्यों? पढ़े लिखे तो हम है नहीं, स्कूले गए नहीं ढंग से, 12वीं तक हमने पढ़ाई की, बीए करी, लेकिन जैसे ही पढ़े जैसे ही नहीं पढ़े, ठलुआ के ठलुआ है। हाँ, लेकिन जैसे भी हैं श्री हनुमान जी के हैं। तो जब भी हम कथा में बैठते हैं तब श्री बालाजी से कह देते सरकार हमारी तो कोई सामर्थ्यता नहीं, न कथा की, न कुछ बोलने की, न कुछ गाने की सामर्थ्यता है, और सामने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। बस हमारी नाक कल कटती हो, आज कट जाए, पर हमारे द्वारा आपकी नाक ना कट पाए। महाराज इसी नाक का और पूंछ का चमत्कार है कि श्री हनुमान जी महाराज ऐसी ऐसी प्रेरणाएं भीतर दे देते कि हम आपको सुना देते, और भगवान की कृपा से वो कथा हो जाती, और जो है अनेक लोगों के जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती। तो जब हमारे जैसे गवार, अंगूठा छाप, धूर्त आदमी पर कृपा हो सकती है, तो आप सब तो भगवान के भक्त हो। आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना मिल पावे, पाने वाला चाहिए। मीरा को कलयुग में श्याम मिल सकते, ध्रुव जी को 5 वर्ष में भगवान मिल सकते, हनुमान जी को 4 युगों का राजा बनाया जा सकता, विभीषण को लंका में रह करके भगवान की भक्ति मिल सकती है, लक्ष्मण जी को राम जी जैसे भाई मिल सकते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण नालायक को हनुमान जी की कृपा से कथा कहने का सौभाग्य मिल सकता, तो क्या आपको नहीं मिल सकता है? आपको भी मिलेगा, पाने वाला चाहिए। इसलिए हमारी निवेदन को आप लोग स्वीकार आज से ही प्रण लेकर जाना कि ऐसा कुछ करना जिससे माता पिता और आपके गुरुजी, जरूरी नहीं हम आपके गुरुजी हो, जो भी हो, ये भी जरूरी नहीं कि कान में मंत्र देवे तभी गुरुजी, जो अज्ञान को मिटावे वो गुरु होता है। तो आपके माता पिता और आपके गुरुजी को खूब अपने आप में गर्व होवे। हमारे कई शिष्य हैं जिन पे हमें गौरव होता है, गर्व होता है, हर जगह हमें लगता है कि हमारे शिष्य हैं, वाह, आनंद गदगद होता है, वाह क्या नाम कमाया है। ऐसा ही होना चाहिए। जैसे छतारी में हमारे जतिन जी क्या अद्भुत काम करते हैं, उनका संकल्प ही है गुरुजी हर साल भगवान की कथा यहाँ होनी चाहिए। ये गौरवान्वित काम है। आप जितने विराजे भगवान करें, आपको भी बालाजी ऐसी सामर्थ्यता दे देवे। काम सफल नहीं हो रहे, आप कहोगे हम करते तो बहुत है महाराज, कुछ हो नहीं रहा, तो लक्ष्मी के 5 उपाय सुनो। लक्ष्मी रुक ना रही हो तो आप अपने घर पर पीले रंग के कपड़ा में चावल रखकर 7 तांबे के सिक्का, 7 तांबे के सिक्का और 5 गोमती चक्र, गोमेत चक्र भी कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं लेकिन दुकानों पर 2-2, 5-5 रुपया में प्राप्त हो जाते हैं। तो 7 तांबे के सिक्का, 5 गोमेत्र चक्र, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम अथवा पर 3 माला ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करके पोटली को बांधकर
अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए, हर दीपावली पर उसका पूजन कीजिए, आपके घर पर आई हुई लक्ष्मी ठहरने लगेगी। कभी खाली नहीं रहेगी तिजोरी। जाओ व्यासपीठ से आशीर्वाद। पर घर में साधु सेवा जरूर होवे, गुरु पूजा होवे, इनका अनादर ना करना, माता पिता का अनादर ना करना। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। जाओ हम ये व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। घर में बहुत ज्यादा उपद्रव है तो 7 आटा के दिया बाहर बना के रख लो, देहरी के बाहर। और खड़ा हुआ नमक आता है जो पत्थर वाला नमक, पहाड़ी नमक कहते हैं, उसके 7 डर्रा 7 दाने बड़े बड़े नमक के लीजिए। अपने घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 7 बार उतारा करके उन आटा के दियों में वह नमक रखकर सुबह सभी दियों को काले कपड़ा में पोटली बनाकर बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। घर की बुरी लक्ष्मी जो अलक्ष्मी कहलाती है, अलक्ष्मी भग जाएगी, लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। आपके घर में कलेश बनता तो कल हमने उपाय आपको बता दिया। काम सफल नहीं होते, बहुत रोजगार के लिए घूम रहे हो तो सुनो, नोट कर लो। अकौआ का पेड़ हो जानते हो? अकौआ, सफेद अकौआ के पेड़ को कौन कौन जानता है? हाँ, सफेद अकौआ के पेड़ के पत्ते लो 108, उन्हें बढ़िया धो दो। धोने के बाद में लाल चंदन से और अनार की कलम, अनार के पेड़े की लकड़ी लो, छोटी सी कलम बनाओ, लाल चंदन से अनार की कलम से राम राम लिख दो। शनिवार या मंगलवार अपने हाथ से जिस मंदिर में आपकी हनुमान जी में निष्ठा हो गए उनका नाम लेकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाना शुरू कर दो। 15 दिन में एक बार, हर शनिवार या महीने में एक बार जाओ, वो तुम करके आओगे और बागेश्वर धाम की पेशी करोगे तो कभी तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कर्म भी साथ में बहुत आवश्यक है। आप सोचो कि हम केवल अकौआ के पत्ता की माला बजरंग बली है चढ़ावे पे काम ना करें और रुपया बरसन लगे, असंभव। कर्म भी करो, रोजगार मिलने लगेगा। घर में बीमारी रहती, खूब उपद्रव मचा है, दवा लगातार चल रही है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दो। हनुमान चालीसा की एक चौपाई नोट कर लो, बहुत पावरफुल है। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके 5 आहुति देकर कटोरी भर गंगा जल रखकर फूंक कर रोगी को पिलाना शुरू कर दो। रोज 40 दिन तक दवा असर करने लगेगी। विश्वास पूर्वक भर करना, बीमारियां हटने लगेगी। घर में बहुत दरिद्रता है, बहुत गरीबी है, कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा। अपने घर पर आप भगवान कृष्ण का सुदामा जी वाला चित्र रखो, और वह चित्र रखो जिसमें भगवान सुदामा जी के तंदुल खा रहे हो, इसे द्वार पर टांग दो। और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी एक अंदर की तरफ से एक बाहर की तरफ से सुदामा जी का चित्र होना चाहिए आपके घर के अंदर, जिसमें भगवान तंदुल खा रहे हैं। तंदुल मतलब चावल, वह चित्र भीतर की तरफ कर दो। पंचमुखी हनुमान जी या बागेश्वर बालाजी का चित्र मेन द्वार पर आप टांग दो, बागेश्वर हनुमान जी का। आपके घर में भूत पिशाच प्रवेश नहीं करेंगे, और जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी एक दिन आपकी भी बिगड़ी बनेगी।
बाकी उपाय आप ये बागेश्वर धाम चैनल है, इस पर आप पूरा विस्तार पूर्वक देख लेना। जो आज बोला है उसको बैक करके देख लेना। बाकी दमोही में जो कथा है 24 तारीख से 1 जनवरी तक अन्य उपाय आप लोग प्रश्न लिखकर भेज देना कि और कौन सा उपाय आपको चाहिए। वो उपाय हमारे शास्त्रों में है, उन उपायों से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और बढ़िया उपाय अगर कोई हमसे पूछे कि गुरुजी आपने क्या किया, पूछो गुरुजी तुमने क्या किया। हमने तो सिर्फ गुरुजी के चरणों को पकड़ा। हमने तो सिर्फ ठाकुर जी का नाम लिया और गुरुजी को पकड़ा, तो गुरुजी का चमत्कार है। सुदामा जी के घर पर खूब उपद्रव भया। एक दिन सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। कई लोगों का कई बार नाम होता है शांतिबाई, जहां जाती हैं क्रांति फैलाती। हाँ, नाम रखते हैं शांतिबाई और जहां जाती क्रांति फैलाती हैं, इससे लड़ेंगी उससे लड़ेंगी। एक माता जी का नाम था प्रेमबाई, नाम बहुत अच्छा था प्रेमबाई, लेकिन जहां भी बैठती थी वहीं गुस्सा करके आती थी। तो हमने कहा कि नाम बदलो अपना। नाम की बड़ी महिमा है। सुशीला जी का तो जो नाम है वैसा गुण है। कई लोगों का नाम कुछ और होता है, गुण कोई और होता है। जैसे एक व्यक्ति का नाम था तेज सिंह। क्या नाम था? तेज सिंह। लेकिन जब वो चलते सो कछुआ भी आगे निकल जाए। हमने कहा भाई नाम इनका तेज सिंह मत रखो, इनका नाम रखो धीरे सिंह, क्योंकि बड़े धीरे। हाँ, एक व्यक्ति का ऐसे ही नाम था, वो कंधे पर बंदूक लिए खड़ा था। बोले नाम क्या है? बोले शेर सिंह। बोले बाप का नाम? बोले शमशेर सिंह। बोले कंधे पर क्या है? बोले बंदूक। बोले खड़े क्यों? बोले कुत्ता भौंक रहा। बताओ। कहा भाई नाम बदलो। नाम शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, कुत्ता भौंक रहा है तो कप रहे हो। एक दिन जो है सुशीला ने अपने पति सुदामा जी से कहा, महाराज हमने सुना आपके पति द्वारकाधीश हैं, द्वारका जाओ हुजू, द्वारका जाओ हुजू, द्वारका जाओ हुजू, द्वारका जाओ, आप द्वारका जाओ। सुदामा जी बोले क्यों? हमने सुना आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। आपको किसने बताया? एक महात्मा जी ने बताया। देवी हैं तो, लेकिन कैसे जाएं? मित्र के घर पर, राजा के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। तो सुशीला जी पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई। अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उनमें चावल बांध कर दे दिए, इन्हीं को ले जाओ। सुदामा